बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये वाली दाल बनाई है? अगर अभी तक नहीं बनाई तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़े की लगती है और इसकी रेसिपी भी बिल्कुल सिंपल सी है। 1 कप के करीब मैंने ली है हरी माश की दाल, जिसे आप छिलकों वाली उड़द की दाल भी कहते हैं, और आधी कप मैंने ली है चने की दाल। इन दोनों दालों को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने धोया था अच्छी तरह, और धोने के बाद ढेर सारा पानी डाल के चूल्हे पर रख दिया। पहले आपने चूल्हे की आग तेज़ रखनी है। जब एक बॉईल आ जाए तो आपने ये ऊपर जो झाग आ रहे हैं इसको निकाल देना है। मैं तो ज़रूर निकालती हूँ, अक्सर लोग इसे नहीं भी निकालते हैं। फिर इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन ग्रेट किया हुआ। तो ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद आपने चूल्हे की आंच को स्लो कर देना है और इसको पकने देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे कि ये अच्छी तरीके से गल गई है या नहीं गली। वक्फे से आप चमचा चलाते रहेंगे। दोस्तों, ये दाल काफ़ी देर में गलती है, इसको पकने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में इसको गला लें। अगर आपको जल्दी है तो प्रेशर कुकर में ये फ़ौरन गल जाएगी। तो ये दाल पक रही है और वक्फे से मैं इसको चेक कर रही हूँ, और बस ये पकती रहेगी, मैं चेक करती रहूँगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर ये देखें, इस वक्त मैं देख रही हूँ पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे ये थोड़ी सी कच्ची लग रही थी और आपस में ये मिक्स नहीं हुई थी अच्छी तरीके से। तो मैंने और ज़्यादा पानी डाल के इसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद जब ये ड्राई होगा इसका पानी, तो फिर इसके बाद हम चेक करेंगे। ये देखें जी, 1 घंटे के बाद अब ये जो मैंने चेक किया तो ये अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो रही है और ये नरम होके नीचे से लगना भी शुरू हो गई है। तो इट मीन्स कि ये तकरीबन अब पकने वाली है। तो अब जितनी आपको इसको गाढ़ी रखनी है उतना पानी आप इसमें शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 उबाल देने के बाद इसमें डाल देंगे हम बघार। ये बघार मैं रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने डाली है प्याज, थोड़ा सा लहसुन डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और मोटी गोल लाल मिर्च डाली है बघार में, यानी तड़के में। अब मैं इसमें दाल में हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल रही हूँ, इससे एक अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही इस दाल में थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है दाल में, ये वाली दाल में स्पेशली। और फाइनली अब बारी है जी तड़का लगाने की। तो जी बघार बिल्कुल रेडी है और इस वक्त मैं डाल चुकी हूँ। और अब देखें जी, दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, ये एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान जो है वो यकसानियत से बोर हो जाता है, यानी एक ही चीज़ करते करते वो उकता सा जाता है। तो बस जी यही कुछ मेरे साथ हुआ। आज मैंने वो चीज़ पकाई जो ज़िंदगी में कभी नहीं पकाई थी, और बस पता नहीं क्यों कुछ डिफरेंट सा करने का दिल चाह रहा था। तो बस सोशल मीडिया पे ये डिश की वीडियो देखी, सोचा आज यही ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को इसका फीडबैक भी देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई गई है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको बना के देखते हैं, कुछ डिफरेंट सा टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों, मैं बना रही हूँ रोटी का सालन, और सबसे पहले मैंने 2 रोटियां ले ली हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। ये देखिए जी, दोनों रोटियों के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब आते हैं जी इसके बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला था। प्याज जो है वो मैंने चॉप्ड करके रखी हुई थी, उसको मैंने ऑयल में डाला और इसको अब मैं थोड़ा नरम कर रही हूँ। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और हल्की सी गुलाबी हो जाएगी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं साथ ही शामिल कर दूंगी इसमें ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर। मसाला डालने के बाद साथ ही मैंने टमाटर और आलू भी डाल दिए हैं। 1 आलू भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1 प्याली के करीब, और इसे मीडियम स्लो आंच पे ढक के रख दूंगी 5 से 10 मिनट तक के लिए। इसी में ही टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे। ये देखें जी, मसाला ड्राई हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है, आलू भी गल चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जी मसाला अच्छी तरह भुन गया है और अब फाइनली इसमें शामिल कर देंगे वो टुकड़े रोटी के जो अभी हमने करके रखे थे। तो रोटी शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट आपने सौते करना है और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। इसमें मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। जब 10 मिनट के बाद मैं देखूँगी तो जी ये सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तार ऊपर आ चुका है और ये रोटी भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी है।
अब बारी है जी इसको टेस्ट करने की, तो वो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी, क्योंकि ये ख़ुद मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ दोस्तों, और पहली ही दफ़ा मैं इसको टेस्ट करूँगी। तो जी खाना मैंने लगा दिया है, दाल भी रख दी है और अपना रोटी का सालन भी रख दिया है। दाल तो बहुत ही मज़े की लगती है ये वाली। तो जी अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये रोटी का सालन या सालन वाली रोटी कैसी लगती है खाने में। दोस्तों मुझे तो ये डिश ज़्यादा ख़ास नहीं लगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।